जब बेटियां घर से बाहर किसी काम के लिए निकलती हैं और दिन भर वो ऑफिस में काम करती हैं और जब शाम को अपने घर लौटती हैं तो माता पिता का यही उम्मीद रहता है कि मेरी बेटी टाइम से घर आ जाए जैसे वो सुबह गई हुई है। लेकिन उन माता पिता को क्या पता है कि मेरी बेटी घर लौट भी पाएगी या नहीं लौट पाएगी। मैं बात कर रही हूँ मनीषा की। उनके माता-पिता ने भी यही सोचा होगा कि मेरी बेटी काम को गई है और शाम को लौट आएगी। लेकिन आज के समय में बेटियाँ कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हे भगवान, सुबह-सुबह जब उठी तो मन किया कि आज मैं वासी मार्केट जाऊंगी और मार्केट जाके कुछ सब्जियां लाऊंगी। लेकिन ऐसा हो गया सुबह-सुबह दोस्तों कि होने लगी ज़ोर-ज़ोर की बारिश और बादल पूरे घने-घने छाए हुए हैं। पता नहीं जाना हो पाएगा या नहीं। ये देखिए छतरी लगाकर हूँ, ये देखिए बारिश हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए तेज़ से बारिश शुरू हो गई है, स्लो से। घूमना भी मुश्किल हो गया, मॉर्निंग वॉक भी। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह ब्लॉगिंग शुरू कर रही हूँ 8:30 बजे से। और आज नाश्ते में मैं बना रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं बना रही हूँ सहजन के पत्तों का पराठा, क्योंकि मुंबई में हो रही है झमाझम बारिश। बहुत तेज वाली बारिश हो रही है मुंबई में। देखिए लगातार 2-3 दिन से कंटिन्यू बहुत बारिश हो रही है। बाढ़ आ गई है पूरी। अभी भी मौसम इस तरह से यहाँ पे ख़राब है। खिड़कियों को इस तरह से लॉक करके रख देती हूँ, नहीं तो पूरा पानी घर के अंदर आता है। देखिए हमारे गुलाब में गुलाब का फूल लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए। तो अभी अंधेरा सा छाया हुआ है पूरे घर में और मैं नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि नहाने गए हैं। देखिए नहा करके आएंगे तो इनको मैं नाश्ता देती हूँ, उसके बाद फिर बात करती हूँ, पराठा बनाती हूँ। जब बेटियां घर से बाहर किसी काम के लिए निकलती हैं और दिन भर वो ऑफिस में काम करती हैं और जब शाम को अपने घर लौटती हैं तो माता पिता का यही उम्मीद रहता है कि मेरी बेटी टाइम से घर आ जाए जैसे वो सुबह गई हुई है। लेकिन उन माता पिता को क्या पता है कि मेरी बेटी घर लौट भी पाएगी या नहीं लौट पाएगी। मैं बात कर रही हूँ मनीषा की। उनके माता पिता ने भी यही सोचा होगा कि मेरी बेटी काम को गई है और शाम को लौट आएगी। लेकिन आज के समय में बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है, वह जॉब हो, घर हो या फिर कहीं पर भी हो। माँ बाप इस बात को जब बेटियां घर नहीं लौटती हैं तो किसी को शेयर भी नहीं कर पाती हैं कि मेरी बेटी घर नहीं आई है। वो थोड़े से इंतजार करते हैं या फिर उनको लगता है किसी को हम बताएंगे तो वो लोग क्या सोचेंगे, मेरी बेटी हो सकता है कि देर से घर आ जाए, ऐसे कुछ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मी। राधे राधे आप सभी को। जैसे कि आप लोग न्यूज चैनल या फिर हर एक जगह पर एक कहानी तो आप लोग सुन ही रहे होंगे, जहां पर एक मनीषा नाम की लड़की के साथ दरिंदगी हुई है। बहुत गलत हुआ है। आप लोगों का क्या इसमें राय है? क्या उसको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहुत सारे लोग तो न्यूज चैनल भी चल रहे हैं, न्यूज पे दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उस पर कमेंट भी कर रहे हैं, प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, जिनके घर में खुद बेटियां होंगी वो भी अभी डरे सहमे ही होंगे। जैसे कि मैं भी बाहर किसी काम से जाती हूँ
तो मैं तो मुंबई सिटी में रहती हूँ। यहाँ तो इतना महिलाओं के साथ डर नहीं है। मुंबई सिटी बहुत ही हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा सेफ है। थैंक्स महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट लेडीजों के लिए बहुत ही ज़्यादा कड़क शासन है। लेकिन महाराष्ट्र से बाहर अलग अलग राज्यों में लेडीजों के साथ बहुत ज़्यादा ही कुछ सुनने को ऐसी घटनाएं आ रही है, जैसे कि मनीषा के साथ आप लोगों ने सुना ही होगा दोस्तों कि उस बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। उसको न्याय मिलना चाहिए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हर एक न्यूज चैनल पर आप जाकर देखेंगे तो दिन भर की सिर्फ यही न्यूज चल रही है कि मनीषा मनीषा मनीषा, यानी कि जहां देखो तहां। ये सचिन मनीषा वाली मनीषा नहीं है। यहाँ पर मैं आपको साफ कर देती हूँ, ये मनीषा का आप सर्च करिएगा तो आपको न्यूज पर तुरंत उनकी वीडियो सामने आ जाएगी। मुझे तो इस बात पे बहुत ज्यादा मतलब शर्म सी आने लगी है कि मतलब कि एक जो भाई होता है, मेरा भी भाई किसी के साथ ऐसे गलत करेगा तो मुझे तो इस चीज पर है कि मैं तो तुरंत सजा चाहूंगी। तो उसके परिवार वाले उसको सजा क्यों नहीं दिला रहे हैं, और सजा मिलनी चाहिए। इसमें सरकार हो मतलब या फिर लोकल लोग हो, सब लोग मिल करके एक साथ ऐसी दोबारा से घटनाएं ना हो, इसके लिए हमें इस पर बहुत ज्यादा सख्ती से कानून भी बनाना चाहिए। कानून को और ज्यादा सख्त करना चाहिए कि ऐसी भी कोई भी जो इंसान है जो ऐसे घटना करते हैं जो लड़कियों के साथ, उनको तुरंत के तुरंत उसकी सजा मिल जाना चाहिए। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि बेटियां अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। बेटी होना भी अब तो डर सा लगने लगा है। कहाँ पर कौन सा दरिंदा पैदा हो जाए, कहाँ पर कौन सा दरिंदा घूम रहा है, ये हम किसी को नहीं पता है। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है? अगर आपके घर में भी बेटी है तो आप भी क्या ऐसे ही डर सता रहा है आप लोगों को भी? एक लड़का सोचता नहीं है कि मेरे घर पे भी बहन बेटी होगी, मैं किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ, तो उसको सोचना चाहिए कि मेरे घर पे भी बहन बेटी है। लेकिन इंसान जो है उस समय सोचता नहीं है, और बाद में जब कर्म कर जाता है तो उसको अंदर से कहीं ना कहीं पछतावा भी होता है, तो कुछ नहीं होता। इसीलिए जो कुछ करो दिमाग से सोच समझ करके करो। तो किसी की भी बहन बेटी के साथ प्लीज आप लोग गलत ना करो। अगर अपना खुद का भाई ही क्यों ना हो, अगर उसने गलती किया है तो आपको उसके साथ खड़ा कभी नहीं रहना है। गलत किया है तो गलत है, सही किया है तो सही है। जब तक आप इंसान के गलतियों को दबाते फिरोगे तब तक वो 1000 बार गलतियां करेगा। इसीलिए गलतियों को कभी दबाना नहीं चाहिए, मेरा जहां तक मानना है। दोस्तों, हमारे यहाँ पर मुंबई में बहुत ज्यादा जो है बारिश हो रही है, और लगातार 6-7 दिन से बारिश है, और यहाँ का जीवन जो है बहुत ही ज्यादा हाल बेहाल हो चुका है। मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ अभी, कितना जोर जोर से कल बारिश हो रही थी, और आगे का ब्लॉग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ना अंडा कढ़ी को बना करके रख दिया था, और मैं नहाने चली गई थी। तो देखिए मौसम अभी कुछ इस तरह से है, मतलब थोड़ा सा मौसम अभी मतलब बारिश कम हुई है, और थोड़ा सा हल्का हल्का सा मौसम साफ लग रहा है यहाँ का। तो दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी अंडे की सब्जी तो बन चुकी है, रोटी और राइस और चटनी, ये दोपहर के खाने में यही बनाऊंगी। अभी बज रहे हैं 12। आज का ब्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।